नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिस पर मैं बहुत दिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे अभी तक शायद इस बात की गलतफहमी थी कि लोग इतने ज़्यादा नासमझ नहीं हैं। मैंने अभी एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ की थी और कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान की तारीफ करने के बाद मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर लोग आकर संविधान का विरोध कर रहे थे। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहली चीज तो कि ये वो लोग थे जिन्होंने संविधान पूरे तरीके से पढ़ा ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है संविधान की पूरी तरीके से एक जड़ जड़ की इंफॉर्मेशन उनको जानकारी है ही नहीं। आपको अंदाजा भी है, आज जो थोड़ी मोड़ी खौफ है ना देश में, थोड़ा बहुत एक आप पुलिस वालों की निगाह में खौफ देखते हो और जज के अंदर एक खौफ है, एक वकील के अंदर खौफ है, एक आम आदमी के अंदर भी जो खौफ है ना, वो सिर्फ संविधान की वजह से है। संविधान जिसने पढ़ा है वो जानता है कि संविधान की वजह से ही आज ये देश बचा हुआ है, वरना यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान बनने में इस देश को देर नहीं लगती। आप समझो, जो कब कौन मारा जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सबसे पहली चीज तो कि संविधान को गंभीरता से पढ़िए। मैं संविधान को समझाने की एक सीरीज भी लाने को सोच रही हूँ, मैं लाऊंगी जल्द ही चैनल पर। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, संविधान को लिटरली बता रही हूँ, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है देश में। आप आज अगर संविधान पूरी तरीके से पढ़ लें, देश के कानून की जानकारी अच्छे से रख लें, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपके साथ फ्रॉड करने से पहले 2 बार कोई सोचेगा। सबसे पहली चीज आप एक हमेशा याद रखना, आपके साथ कुछ भी इश्यू होता है, कोई भी परेशानी होती है, अगर आपने उस पर बेस्ट लीगल रिसर्च कर लिया पर्सनल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल की समझ लीजिए मेरे घर चोरी हुई है, मैं गई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस वाले ने कुछ भी मेरे को उल जुलूल बातें बोल दिया क्योंकि उसको पता है कि मेरे को लीगल नॉलेज नहीं है, और या फिर उसने मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की, मेरे को सीरियस नहीं लिया, भगा दिया। तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई यहाँ पर तो सब करप्ट है, फला है, ढिमका है, और मैं चले आऊंगी। जबकि मुझे सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, मुझे ये चीज देखना चाहिए कि चोरी को लेकर क्या क्या, चोरी डकैती जो भी पड़ती है उसको लेकर क्या क्या लॉज है देश में। अगर हमारी जो बात है वो कोई नहीं सुन रहा है या हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे डील कर सकते हैं। मैं उस पर रिसर्च करूंगी, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालूंगी और फिर उसके बाद उस जानकारी, उस ज्ञान के आधार पर एक लिखित मैं सूचना दूंगी कि देखिए ऐसा ऐसा है और आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन चालू करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, पहले पद के लोग अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊपर तक भी मैं जाऊंगी। नॉलेज इज पावर, किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा था। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि कभी भी आप लोगों को कोई भी लीगल लेवल पर कोई चीज डील करनी पड़े तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आपको ही नॉलेज नहीं है अपने केस के बारे में, अपने केस से रिलेटेड लॉस के बारे में, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप अपना केस नहीं जीत सकते हो। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बोलेंगे कि मैडम हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, या फिर हम गरीब हैं, मजबूर हैं, व्यस्त हैं। देखिए, देश में करप्शन है, किसी को आपकी पड़ी नहीं है, हर इंसान स्वार्थी है, अपने आप के बारे में सबसे पहले सोच रहा है। आप भी अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे और सिर्फ शिकायत करने में लगे रहोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब है तो है। अब जैसे हम लड़कियां हैं, हमें पता है हम इस देश में अपने मन का कपड़ा पहनकर नहीं घूम सकते। हमें पता है हम मर्दों को कितना भी चरित्रहीन चरित्रहीन बोल दें, लेकिन उसके बावजूद भी मर्द की निगाह हम नहीं बदल पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना चाहते हुए भी, देखिए, इस शर्ट में भी दुपट्टा डाल के चलते हैं। क्या करेगा आदमी, मजबूर है। वही चीज है कि अब मैं यहां पर बैठकर सड़क में खड़े होकर आदमियों को कितना गाली दूंगी, उससे अच्छा ठीक भैया, अब जब तुम लोग नहीं सुधर रहे और मेरे पास इतना फुर्सत भी नहीं है, मेरी अपनी खुद की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं रोज तुम लोगों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकती, तुम लोगों को यहाँ पर मैं हर बार पुलिस थाने नहीं ले जा सकती, तो मैं मजबूर होकर पहनती हूँ उतने ढके हुए कपड़े। कभी अगर मेरे को थोड़ा सा अच्छे से फ्रॉक पहनने का मन भी करता है तो थोड़ा इस चीज को समझ कर पहनती हूँ कि मैं शाम तक लौट आऊंगी वापस, क्योंकि अगर रात हुई तो भाई यहाँ पर किसी का कोई ठिकाना नहीं। उसी तरीके से आप लोगों को भी कह रही हूं कि ठीक है, कमी है, मैं डिनाई नहीं कर रही, मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अब हमको क्या करना है। हमें तो भाई सीधी सी बात है, अपना केस जीतना है, अपने आप को न्याय दिलाना है, तो हम तो भाई हर वो संभव कोशिश करेंगे। उपाय यही है, अपना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करिए। मैं अनपढ़ हूं, मैं अंगूठा छाप हूं बोलने से नहीं होगा। आपको ईश्वर ने वही सेम दिमाग दिया है जो दिमाग मुझे दिया है, ठीक है। तो आप भी अपने आप को मजबूत बनाइए, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से, और
इस करप्टेड जो सिस्टम है उसके खिलाफ चालाकी से लड़िए, इमोशनल होके नहीं, चालाकी से लड़िए, ठीक है। और अपना केस आप आराम से डील कर लेंगे। एक वकील और आप में यही फर्क होता है, वकील के पास नॉलेज होता है, आपके पास नॉलेज नहीं होता है। आप अगर सब्जी का आपको नॉलेज नहीं है कि आलू को किस तरह से छांटना होता है, प्याज को किस तरह से छांटना होता है, टमाटर को किस तरह से छांटना होता है, आपको सब्जी वाला भी बेवकूफ बना देगा कि अरे भैया ये जो पिलपिला रहा है, जो गंधा रहा है, ये असली महक है टमाटर की, ऐसी महकता है टमाटर। अब आप तो गधे हो, आपको पता ही नहीं कि टमाटर असल मायने में कैसे खुशबू करता है, तो आप उस सड़े हुए को उसकी असली खुशबू समझ कर ले आओगे ना। वही चीज होती है जब आप एक सब्जी तक का नॉलेज आप ऐसे बंदे को अपने घर के बेचते हो जिसको सब्जी खरीदने का नॉलेज हो कि भैया तेरे को नहीं आता छाटने, तू मत जा बेटा, तू चले जा इसके साथ, नहीं तो ये सड़ी गली सब्जियां ले आएगा ना। तो जब सब्जी के मामले में इतना ज्यादा आप सतर्क रहते हो, तो आप अपना इतना इंपॉर्टेंट केस, इतना सीरियस केस बिना खुद अपने आप को तैयार किए कैसे चले जाते हो। आपको अपने केस का नॉलेज नहीं है ढंग से, आपको कुछ पता नहीं है, आए बाएं कानून भी ढंग से डीपली नहीं पता है। वकील को सिर्फ आप एक कठपुतली समझो, सिर्फ एक कठपुतली जो आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। क्योंकि कितना भी हो, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस क्या है? लगातार प्रैक्टिस से बिल्ड होता है, ठीक है। नॉलेज तो जो है अपने केस को लेकर, आपके केस को लेकर क्या दांव पेच हैं, क्या उपाय है आपके केस में, कौन कौन से लॉज जो हैं, रेलिवेंट लॉज जो हैं, जो लग जाएंगे अगर आपके केस में तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, आप ये सब नॉलेज बेसिस की चीजें आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंटली, जितना कॉन्फिडेंटली एक वकील जज से डील कर रहा होता है या अपोजिट पार्टी से डील कर रहा होता है, आप नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए वकील को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप खड़ा करते हो ना, तो आप वही करो, वकील पे डिपेंड मत हो। मैंने पहले भी बोला है आपको हर वीडियो में, और अभी इस वीडियो में भी यही कह रही हूं, मत जाओ। क्या करोगे? जैसे हम लड़कियों ने गिव अप कर दिया है आदमियों के सामने कि जा भाई, जब तुम लोग हमको नहीं पहनने दोगे सुंदर सुंदर इतनी अच्छी अच्छी फ्रॉक, अपनी जो हमारा जो शरीर की खूबसूरती है हमको नहीं दिखाने दोगे, तुम लोग गंदी नजर से देखोगे, तो ठीक है चलो हो गया, छुपा लेते हैं पूरा बॉडी एकदम। हम लोग मजबूर हो गए ना, हमने सीख लिया ना जीना इस दुनिया में। अभी अमेरिका में अगर मैं फ्रॉक पहन के घूमूं तो कुत्ता नहीं देखेगा मेरे को, लेकिन यहां पर अगर मैं अभी फ्रॉक पहन लूं एक पतली स्ट्रिप वाला, तो पागल हो जाएंगे यहां पे सब। उसी तरीके से आप इस चीज को समझो कि भाई देश में न्यायिक भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हो गया है, और आप उसको अकेले नहीं वो कर सकते। हम और आप करेंगे कोशिश, मैं मना नहीं कर रही कोशिश करने से, लेकिन अभी हमको हालात के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए थोड़ा सा हालात के हिसाब से डालिए। हाँ, अब जैसे मेरा है, कभी कभी मुझे अगर कोई अच्छे माहौल वाला एरिया दिखता है तो मैं वहां बढ़िया मस्त फ्रॉक पहन लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको कभी कोई अच्छा वकील मिल जाए तो भैया ठीक है, मूंगफली और चटनी खाते हुए अपना केस लड़ो, कौन मना कर रहा है आपको, मजे से लड़ो केस, वकील साहब के भरोसे छोड़ दो सब कुछ। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, इसलिए खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए। पैसा भी मैंने पहले आप लोगों को समझाया है ना, मत करो छेड़खानी। अब जैसे मेरा सिस्टम क्या है, मैं पहले पूरा लिखित में, पूरा ईमेल में लिख कर कि मैं एडवोकेट साक्षी गुप्ता ये फला ढिमका यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इस चीज की इस धारा के तहत गारंटी लेती हूँ कि आपका जो भी काम है वो मैं अच्छे तरीके से करूंगी, और आप उसकी मुझे इतनी जायज फीस पहले देंगे और उसके बाद मैं आपका ये काम करके दूंगी। ये मैं लिखित में देती हूँ। मतलब अगर कल को किसी भी तरह की मैं फ्रॉड गिरी की, तो एक तो फाइनेंशियल लेवल पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा दोगे आप धड़ाक से कि देखो इस लड़की के अकाउंट में मैंने इतना पैसा डाला है। दूसरा आप क्या दिखाओगे कि देखो खुद एडमिट कर रही है प्रॉपर कि मैं ये इस एक्ट के तहत काम करूंगी, ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके प्रति पैसे आने के बाद। तो आप आराम से एक्शन ले सकते हो। अब मैं मोदी के खानदान से बिलोंग करूंगी तो बात अलग है कि आपको उठा के 4 पुलिस वाले फेंक दे कि बात साक्षी गुप्ता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी एक नॉर्मल एडवोकेट हूं, कितना भी हो ऐसा नहीं है, 2-4 क्लाइंट अगर कंप्लेंट मारेंगे तो तुरंत खड़े खड़े वहीं मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो उस लेवल का अगर इतना ज्यादा कोई लिखित में सबूत दे रहा है तब तो ठीक है ना, तो आप वही करो। अब मैं तो भाई आपको ऑनलाइन ही पूरा सबूत दे देती हूँ, टोटल आपको मैं ईमेल में सबूत दे देती हूँ। तो आप अगर ऑफलाइन लेवल पर डील कर रहे हो, ऑनलाइन तो वैसे मैं आपको सलाह दूंगी, देखो मेरे पास जितना विश्वास करके आ जाते हो आ जाओ। मुझे कभी कभी अपने पास भी आए हुए क्लाइंटों पर लिटरली कभी कभी बहुत दया आती है कि यार ये लोग पता नहीं मुझसे पहले और कितने लोगों के पास गए होंगे और कितने लोगों ने इनको बेवकूफ बनाया होगा। ऑनलाइन मैं आप लोगों को सच में अलर्ट कर रही हूँ, ऑनलाइन मत आया करो।
देखो मेरे को जो लोग बहुत ज्यादा गहराई से जानते हो, समझते हो, महीनों से मुझे मॉनिटर कर रहे हो, तो जो लोग बहुत ज्यादा ही मेरे को लेकर विश्वास में हैं, जिन्होंने बहुत गहराई से मुझे समझ लिया है, उन लोगों का तो ठीक है, आप आ रहे हो विश्वास से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो नए नवेड़े लोग हो, अभी भी जो देख रहे हो, तुरंत मेरे पे भी भरोसा मत करो। क्योंकि देखो अगर आज मैं आप लोगों को फोर्स करूंगी ना, एकदम नई नवेड़ी लड़की हूं मैं और मेरे पे भरोसा करने को, तो कल को मेरी जैसी किसी और एडवोकेट साक्षी गुप्ता पर भी आप जाके ट्रस्ट करोगे और अपने पैसे गंवा दोगे। समझो, रिटर्न में देती हूँ, लेकिन फिर भी कितना भी परेशान तो हो जाओगे ना। साइबर सेल में जाके कंप्लेन करोगे, फला ढिमका, 10 तो बकलोली होगा। इसलिए सीधी सी चीज है कि मत करो। सारे जितने नए नवेड़े लोग भी है ना, मैं उन लोगों को भी सलाह दूंगी कि कभी भी मत आओ मेरे पास कोई भी केस या किसी भी रिव्यू के लिए। पहले मॉनिटर करो, पूरा प्रॉपर मॉनिटर करो, एक एक वीडियोस देखो, कमेंट्स पढ़ो और थोड़ा सा धैर्य रख लो। ऐसा नहीं है, जब इतना दिन सही तो 2 महीने और सही। और जब मुझे समझ लो, अच्छे से देख लो कि नहीं ये लड़की कर रही है काम, यार गंभीरता से कर रही है, तब फिर करो। कुछ लोग जैसे हैं बड़े चालाक हैं, मैंने देखा है, अमीर भी होते हैं ना, तो जानबूझकर गरीबों वाली फीस ले लेते हैं और गरीबों वाली फीस से पहले 2-3 सवाल पूछते हैं। पहले मेरा नॉलेज चेक करते हैं कि इस लड़की के पास नॉलेज कितना है, कितनी गंभीर है, कितनी रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग तो शायद मुझे इस तरह से भी चेक किए हैं कि पैसे डाल के गायब हो गए हैं और सोचे हैं कि देखते हैं, क्वेश्चन नहीं भेजे हैं मेरे को। 3 क्वेश्चन होता है, उसकी कुछ फीस रहती है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट आए हैं जो कि पैसे देकर गायब हो गए हैं धीरे से, और वो नोटिस करने की कोशिश की है कि देखते हैं ये हमारे पीछे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने तो 3 सवाल भेजे ही नहीं है। तो मेरे को जैसे पैसे भेज दिए कुछ लोग और 3 सवाल नहीं भेजे, तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ। उनको ईमेल कर करके या तो पागल कर दूंगी या तो उनके पैसे बोलूंगी कि लाओ आप, मेरे को वापस करना है। सोचो, पहले तो मैं इतना हद कर देती थी कि नंबर शेयर नहीं करती ना, नंबर शेयर करने की अलग फीस है, तो मैं नंबर पे कॉल कर देती थी कि ले भाई हो गया, जाने दे, 200-400 रुपए कम है चलेगा, लेकिन भाई तेरा पैसा, तू ऐसा पैसा डाल के कैसे जा सकता है यार, पहले तू काम तो करवा ले अपना। तो मेरा ऐसा रहता है, तो मुझे ना 2 रुपए भी हराम के नहीं बर्दाश्त होते हैं। तो ये चीज है, लेकिन स्टिल अभी भी जो नए नवेड़े लोग हैं, मैं सारे लोगों को बोलूंगी, बिना मॉनिटर किए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, बिना ढंग से मॉनिटर किए ऑनलाइन लॉयर्स पर, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। देखो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचर होता है कि भाई हम अपनी जहां तक बंद पड़े अपनी तरफ से सफाई देते ही हैं कि भाई मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन आपका अपना खुद का जो सेंस है ना, ये जो दिमाग है, ये काम करना नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा सतर्क रहो, हमेशा अलर्ट रहो। मैं बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स को देखती हूँ, मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ, खासतौर से अपनी लाइफ पे डालती हूँ, तो तुरंत फटाक से ईमेल में लोग आ जाते हैं, पता है, अपना अपना केस लेकर। मैं यही सोचती हूँ कि चलो भाई, अब भगवान की कृपा से आए तो ये लोग सही जगह पर हैं, लेकिन सोचो कितना आसान है। इन लोग मुझे जानते नहीं है, बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं किए हैं और अपना केस लेकर आ गए। अभी मैं मिसलीड कर दूं, कोई गलत कानून बता दूं ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मेरे पास भी बिना मुझे ढंग से मॉनिटर किए कभी मत आओ। क्योंकि अगर मैं आज आप लोगों की इस आदत को बूस्ट करूंगी, तो आप लोग आज मेरे से तो बेवकूफ नहीं बनोगे, क्योंकि मैं तो भाई, मैं बस अभी बोल रही हूँ, मतलब जितने लोग मेरे से काम करवाए हैं वो जानते हैं। पर आप किसी और साक्षी गुप्ता के पास जाकर जरूर एक ना एक दिन धोखा खा जाओगे। तो ऑनलाइन एडवोकेट्स पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, इवन मुझ पे भी नहीं करना है। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा मुझे मॉनिटर कर लो, बहुत ज्यादा मुझे इंक्वायर कर लो और उसके बाद आपको अपने आप में लगे कि नहीं, इम्पॉसिबल है, लड़की अच्छा काम करेगी, देन आप आओ। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज की जो ऑफलाइन एडवोकेट्स हैं, उनसे रिसिप्ट जरूर लो, फीस की जरूर लो। और अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी आप लिख कर भेजो कि इस पेशी का इतना पैसा। गूगल में भी, फोन पे वगैरह में भी एक रहता है मैसेज का ऑप्शन, तो उसमें लिख कर भेजो। कितना भी हो ना, सबूत रहेगा ना, तो हाई कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, पर सुप्रीम कोर्ट तो आपका पैसा निकलवा ही देगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश तो करो, एकदम आपको नीरस होकर, डिप्रेस्ड होकर नहीं बैठना है। ठीक है, कोशिश करना है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है और संविधान को गाली नहीं देना है। संविधान ही तो है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे पापियों की रूह कांपे रहती है देश में। बाकी संविधान में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं आपके वेलफेयर के लिए, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और जो भी बात है अपनी सम्मान पूर्वक तरीके से कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और नए नवेड़े लोग, फिर से बोल रही हूँ, बिना ढंग से मेरे को मॉनिटर किए बगैर ईमेल मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये आदत एक दिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगी, किसी बहुत बड़े ऑनलाइन फ्रॉड में डाल देगी। ठीक है, तो पहले आप मुझे मॉनिटर कर लो, अपनी इस आदत को तोड़ो मत इमोशनल होके कि हाँ साक्षी मैडम बहुत अच्छी दिखती है, महान दिखती है, तो अपनी उस आदत को तोड़ दिए। आदत को तोड़ो मत। साक्षी मैडम के लिए भी उतने ही स्ट्रिक्ट रहो। हाँ, मुझे बुरा किस बात का लगता है, जो आकर एलिगेशन लगाते सीधा कि मैडम मेरा को तो नहीं लगता कि आप इतनी महान है, तुमको काम नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन आके मेरे को ऐसे मत बोलो।
ठीक है मैडम, मेरे को तो नहीं लगता, अरे कितना भी हो आगे जाके तो इतना नहीं बोलना, इतना मुंह चलाओगे अगर कमेंट सेक्शन में या ईमेल में तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो बस वो चीज मुझे बुरी लगती है। बाकी अलर्ट मेरे से भी रहना है, अलर्ट दूसरे लोगों से भी रहना है, क्योंकि अगर मेरी वजह से आप अपनी ये आदत, जो वो अलर्ट रहने की जो आदत है, इसको ब्रेक करोगे तो आगे जाकर कहीं और धोखा खाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।